हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की धातुएं किस प्रकार नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी बच्चों विभिन्न धातुओं की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें अगर बच्चों नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो बच्चों ये क्या ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, ऑक्सीकारक। साथ ही बच्चों ये क्या होता है, अम्ल की भांति भी कार्य करता है। ऑक्सीकारक में बच्चों ये सांद्र हो सकता है, ऑक्सी, और अम्ल की भांति बच्चों एक कार्य करेगा तो यहाँ पर सांद्र अम्ल हो सकता है, सांद्र HNO3, या फिर बच्चों ये क्या हो सकता है, तनु HNO3। और दोनों ही अवस्था में बच्चों किसकी भांति कार्य करता है, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर कुछ धातुओं की यहाँ पर अभिक्रिया देखते हैं। तो मान लीजिए बच्चों कुछ धातु है, ये सांद्र ऑक्सीकरण, यहाँ पर सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या देती है, ये धातु नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट। अब बच्चों यहाँ पर क्या मिलता है हमें, धातु नाइट्रेट मिलता है। और ये किस में मिलता है बच्चों, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। और बच्चों साथ में हमें क्या मिलता है, NO2 गैस प्लस H2O। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम यहाँ पर इसका उदाहरण देखें तो कौन कौन सी धातु हो सकती है बच्चों, धातु कौन कौन सी हो सकती है, PB, लेड प्लस सिल्वर या कॉपर, या बच्चों हम कह सकते हैं मरकरी और जिंक आदि। बच्चों कुछ धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया देती है। तो यहाँ पर हम जिंक का उदाहरण लेते हुए समझ, उदाहरण, तो बच्चों जिंक की अभिक्रिया जब हम सांद्र HNO3 से कराते हैं, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, सांद्र है, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस बच्चों साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, NO2 प्लस H2O यानी जल। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम इस समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पर जिंक कितना बच्चों, 1 प्लस बच्चों यहाँ पर 4 HNO3 प्लस बच्चों ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O। तो बच्चों ये क्या है, संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिंक किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है। अब यदि बात करें बच्चों धातुओं की, तो यहाँ पर दूसरी प्रकार में क्या होता है बच्चों, तनु HNO3। अब तनु HNO3 किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, तो बच्चों धातु टाइप प्रथम प्रकार की धातु में, जैसे धातु हम फर्स्ट बात करें तो ये कुछ धातु होती है, जैसे कि बात करें बच्चों हम किसकी, तो कुछ धातुएं जैसे लेड हो गई, चांदी या बच्चों कॉपर, ये क्या करती है बच्चों, ये धातु तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है बच्चों, धातु नाइट्रेट। धातु नाइट्रेट बच्चों निम्न ऑक्सीकरण संख्या में, निम्न ऑक्सीकरण संख्या को बच्चों हम ON लिख सकते हैं, प्लस बच्चों यहाँ पर क्या देगी, NO प्लस जल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण से समझते हैं बच्चों यहाँ पर। तो हम यहाँ पर किसका उदाहरण लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लेड का उदाहरण लें। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेड अभिक्रिया करेगा बच्चों तनु HNO3 से, और यहाँ पर क्या देगा बच्चों, लेड नाइट्रेट। अब बच्चों लेड की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो उच्च और निम्न दोनों एक समान होती है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। और यदि हम यहाँ पर बच्चों इस समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पर 3 Pb अभिक्रिया करेंगे बच्चों कितने, 8 HNO3 के साथ, और यहाँ पर क्या देंगे 3 PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NO प्लस 4 H2O। तो बच्चों ये हमारी संतुलित समीकरण होगी। अब धातु प्रकार द्वितीय टाइप का, जो बच्चों धातु दूसरी प्रकार की, जैसे कि हम बात करें कैसी, मरकरी और जिंक की, तो जब बच्चों मरकरी और जिंक अभिक्रिया करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तनु HNO3 के साथ, और यहाँ पर क्या देगा बच्चों लेड नाइट्रेट,
तो यहाँ पर धातु नाइट्रेट तो बनता ही है, धातु नाइट्रेट, परंतु बच्चों जैसा कि हमने देखा ये किसमें बनेगा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण संख्या में, प्लस बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमने देखा धातु टाइप फर्स्ट में मतलब प्रथम प्रकार की धातुओं में NO निकलता है, परंतु बच्चों यहाँ पर निकलेगा N2O गैस प्लस बच्चों H2O। तो यहाँ पर हम उदाहरण से देखें बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण से समझे तो बच्चों हम यहाँ पर जिंक का उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जिंक के उदाहरण की बात करते हैं तो जिंक प्लस बच्चों तनु, ये क्या है तनु, HNO3 अम्ल से अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, Zn। अब जो जिंक की भी उच्च और निम्न ऑक्सीकरण संख्या समान होती है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ZnNO3 होल ट्वाइस बनाया गया, यानी जिंक नाइट्रेट बनाएगा, प्लस बच्चों यहाँ पर N2O जैसा कि हमने बात की वो गैस निकलेगी, प्लस बच्चों यहाँ पर जल। और यदि हम बच्चों यहाँ पर इस समीकरण को संतुलित करें तो किस प्रकार की बनेगी, तो यहाँ पर जिंक कितने बच्चों 4 जिंक के परमाणु अभिक्रिया करेंगे बच्चों कितने 10 HNO3 से, और यहाँ पर बच्चों 4 ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस बच्चों यहाँ पर 1 NO2 और यहाँ पर कितने जल के अणु 5 जल के अणु। तो बच्चों ये कुछ प्रकार इस प्रकार की उदाहरण से हमने समझा। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न में पूछा गया था विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की धातुएं किस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं, उदाहरण से समझाइए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा नाइट्रिक अम्ल सांद्र और तनु अम्ल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, विभाजित कर सकते हैं। जो बच्चों सांद्र HNO3 के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर धातु नाइट्रेट के साथ बच्चों NO2 उप उत्पाद के रूप में मिलता है और यहाँ पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के साथ धातु नाइट्रेट प्राप्त होता है। जबकि बच्चों तनु नाइट्रिक अम्ल में बच्चों दो प्रकार से क्रियाएं हो सकती है। कुछ धातु बच्चों सह उत्पाद के रूप में NO निकालती है और कुछ धातु बच्चों सह उत्पाद के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड निकालती है। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर इन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को उदाहरण से ही समझा, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, तो बच्चों यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।